जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि शोषकारणेभ्यः कामान् विध्वंसनाय पुष्पाणि स्वाहा। सदने वज बहुविध पकवान पूजो सृजनवर गुणखान परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाय 16 तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि शोषकारणेभ्यः क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्विपामिति स्वाहा। दाय दाय दीपक ज्योति ते मेरे छयकार पूजो सृजन केवल धार परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाय 16 तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि शोषकारणेभ्यो मोहान्धकार विनाशाय दीपम निर्विपामिति स्वाहा। अगर कपूर गंध सुबिखे सृजनवर आगे न के परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाय 16 तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि शोषकारणेभ्यो धूपम निर्विपामिति स्वाहा। श्रीफल आदि बहुत फलसार पूजो जिन वांछित आकार परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाय 16 तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि शोषकारणेभ्यो मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपान्ति स्वाहा। जल फल आठों दरब चढ़ाए ध्यानत व्रत करो मल्लाय परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाय 16 तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। सदा गा गा रे रे सदा नी नी सा सा सा। सदा गा गा रे रे सदा नी नी सा सा सा। गा गा पापा मम्मा गा गा रे रे गा गा गा। पानी सा मा पानी मा पा। हे रे 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 देगा 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 मामा कर सा। देगा मामा कर सा। पापा कर सा नहीं पासा। पापा कर सा नहीं पासा। आप बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और नजर आते हैं। बस करें। षोडश कारण ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश अनर्गवत प्राप्त हम निर्विपामिति स्वाहा। षोडश कारण गुण करें हरे चतुर गति वास पाप पुंज सब नाश के ज्ञान भानु प्रकाश। दर्श विशुद्ध धरे जो कोई ताको आवागमन न होई विनय महाधारे जो प्राणी शिव वनिता की सखी बखानी शील सदा दृढ़ जो नर पाले सो औरन की आपद टाले ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह महातम नाही जो संवेग भाव विस्तारे स्वर्ग मुकट पद आप निहारे दान दे मन हरस विसेके यह बब जस पर बब सुख देखे जो तप तपे खपे अभिलाषा चूरे कर्म शिखर गुरु भाषा साधु समाधि सदा मन लावे त्यो जग भोग भोग शिव जावे निस दिन भैया व्रत करैया सो निश्चय भव नीर तिरैया।
अरिहंत भगति मन आने, सो जन विषय कसाई न जाने। जो आचार्य भक्ति करे हैं, सो निर्मल आचार धरे हैं। बहुश्रुत बंत भगति जो करई, सो नर संपूर्ण श्रुत धरई। प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, लहे ज्ञान परमानंद दाता। छठ आसा सकवाल जो साधे, सो ही रत्न तैयारा दे। धर्म प्रभाव करे जी ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीति पछानी। बसलंग सदा जो ध्यावे, सोती शंकर पद भी पावे। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि शुष्कारणे पूर्णार्घ निर्वपान्ति। यही सोलह भावना सहित धरे मृत जो। देव इंद्र नरवंद पद, ज्ञानत शिव पद हो इत्याशीर्वादम। तीर्थंकरों के नमन जलते, भय तीर्थ सर्वदा। ताते प्रदक्षिण दे सुरगन पंचमी रुण की सदा। दो जल धाई डीप में सब गणत मूल विराजहि। पूजो असी जिन धाम प्रतिमा, हो सुख दुख भाजहि। आह्वान करें। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी जिन चैत्यालय जिन प्रतिमा समूह, अत्र अवतर अवतर संभव षड। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी जिन प्रतिमा समूह, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी असित जनाल प्रतिमा समूह, अत्र मम सन्निहितो भव भव षड। जल्य न भाई। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी जिन चैत्यालय जिनमें में भो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। जलम ओम निर्विभामिति ह्रीं स्वाहा। पंचमेरु संबंधी जिन चैत्यालय भो संसार ताप विनाशनाय चंदनम चंदनम। निर्विभामिति स्वाहा। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी जिन चैत्यालय जिनमें में भो। अक्षतान पुनति स्वाहा। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी जिन चैत्यालय जिनमें में भ्या। कामान विजय पुष्पम निपामति स्वाहा। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी जिन चैत्यालय जिनमें में भो। नैवेद्यम निर्विभामिति स्वाहा। बिंबेभ्या। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी जिन चैत्यालय जिनमें में भ्यो। दीपम निर्विभामिति स्वाहा। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी जिन चैत्यालय जिनमें में भ्यो। धूपम निर्विभामिति स्वाहा। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी जिन चैत्यालय जिनमें में भ्यो। फलम निर्विभामिति स्वाहा। आठ दरब में अर्घ बनाए, जानत पूजो सिर जिन राय। महासुख होए, देखे नाथ परम सुख हो। पांचों मेरु असी जिन धाम, सब प्रतिमा जिको करऊं प्रणाम। महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी जिन चैत्यालय जिनमें में भ्यो। अनर्पत प्राप्ति अर्घम निर्वपामि स्वाहा। प्रथम सुदर्शन स्वामी विजय अचल मंदर का विद्युन्माली नाम, पंचमेरु जग में प्रगट। प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे, भद्रसाल बन भू पर छाजे। चारों सुखवारी मन वचन वंदना हमारी। ऊपर पंच सदक पर सोहे, बांधन मांगा के वन मोहे। चैत्यालय चारों सुखारी, मन वचन वंदना हमारी। 62 सहस ऊंचाई, बन सुमन शोभे अधिकाई। चैत्यालय चारों सुखारी, मन वचन वंदना हमारी। ऊंचा योजन सहस छतीसन, पांडु को बन सोहे गिरिशीसम। चैत्यालय चारों सुखारी, मन वचन वंदना हमारी। चारों मेरु समान बखाने, भू पर भद्रशाल चौजाने। चैत्यालय चारों सुखारी, मन वचन वंदना हमारी। ऊंचे पंच सदक पर भाके, चारों नंदन बनिय बिलाखे। चैत्यालय 16 सुखारी, मन वचन वंदना हमारी। 55 सहस वतंगा, बन सोमनस चारे बहुरंगा। चैत्यालय 16 सुखारी, मन वचन वंदना हमारी। कुछ 28 सहस बताए, पांडुक चारों बन शुभ गाए। चैत्यालय 16 सुखारी, मन वचन वंदना हमारी। चैत्यालय सुर नर चारण वंदन आवे, सो शोभाम के मुख गावे। चैत्यालय 80 सुखारी, मन वचन वंदना हमारी। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी विजय सुदर्शन विजय चल मंदिर विद्युन्माली। पंचमेरु संबंधी जिन चैत्यालय जिनमें में भ्यो अर्घम। पंचमेरु की आरती पढ़े सुने जो कोय, ध्यान फल जाने प्रभु तुरंत महासुख हो इत्याशीर्वाद। 10 लक्षण निकाल लीजिए। यह अर्घ कियो निज है, ते तुमको अर्पत हो। ज्ञानत की जो शिव खेत, भूमि समर्पत हो। नंदीश्वर श्री जिन धाम, पावन पूज करो। वसुदिन प्रतिमा अभिराम, आनंद भाव धरो। ओम ह्रीं नंदीश्वर देव। नंदीश्वर द्वीपे द्वीपंचाश जनानि प्रतिमाभ्यो नर्गपत प्राप्ते अर्घम निर्वपान्ति। स्वाहा।
उत्तम क्षमा मार्दो आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्यागो पाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दसार है, चौगत दुख ते काल मुक्ति करतार। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म अत्र अवतर संभव षट। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा 10 लक्षण धर्म अत्र तिष्ठ ठाठ। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा 10 लक्षण धर्म अत्र मम सन्निहितो भव वषट। हिमाचल की धार मुनि चित सम शीतल सुरभि। भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय। जन्म जरा मृत्यु जल्दी बोलो। निर्पामति स्वाहा। चंदन के सद्दा भव्याताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा 10 लक्षण धर्माय। संसार ताप विनाशनाय चंद्र ते स्वाहा। अमल अखंडित सार तंदुल चंद्र समान शुभ। भव्याताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय। अक्षता निर्विपामिति स्वाहा। फूल अनेक प्रकार महके औरत लोक लो। भव्याताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय। पुष्पम निर्विपामिति स्वाहा। निबज विविध निहार उत्तम सट रस संजुगत। भव्याताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय। नैवेद्यम निर्विपामिति स्वाहा। वाति कपूर सुधार दीपक ज्योति सुहावनी। भव्याताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय। दीपम निर्विपामिति स्वाहा। अगर धूप विस्तार फैले सर्व सुगंधिता। भव्याताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय। कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। फल की जाति अपार ध्यान नयन मन मोहने। भव्याताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय। फलम निर्विपामिति स्वाहा। आठों दर्ब सवार जानत अधिक उत्साह सौ। भव्याताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय। अर्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा। पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविधि करें। धरिए क्षमा विवेक कोप न कीजे पीतमा। उत्तम क्षमा कहो रे भाई। यह भव जस पर भव सुखदाई। काली सुन मन खे नानो। उनको गन कहे अयानो। कही है अयानो वस्तु छीने बांध मार बहुविधि करें। करते निकारे तन विदारे वैर जो ना तहाँ धरे। तय कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जिए राम। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम जल ले सिए राम। ओम
ह्रीमुत्तम क्षमा धर्मांगाय अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा मान महाविष्णु करहि नीच गति जगत में कोमल सुधानु सुख पावे प्राणी सदा उत्तम मार्दव गुण मन माना अनन को कौन ठिकाना बसो निगोद माहिते आया समिरी रूकन भाग विकाया रूकन बिकाया भाग बसते देव की इंद्री भया उत्तम हुआ चंडाल हुआ भूप कीड़ों में गया जीत बिजोवन धन गुमान कह करे जल बुध बुदा करि विनय बहुगण जड़े जन की ज्ञान का पावे ओदा ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा कपट न कीजे को चोरन के पूर्णाम बसे सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा उत्तम आर्जव रीत बखानी रंचक दगा बहुत दुखदानी मन में हो सो वचन उचरिए वचन होए सो तन सो करिए ये सरल तिहु जोग अपने देख निर्मल यार सी मुख करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीति अंगार सी नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर कर्म बंद विशेषता भय त्याग दूध विलाप पीवे आपदा नहीं देखता ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मांगाय अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा धर हृदय संतोष करो तपस्या देह सो सोच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में उत्तम शौच सर्व जग जाना लोभ पाप का बाप बखाना आशा पास महादुख दानी सुख पावे संतोषी प्राणी प्राणी सदा सुचशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव तय नित गंग जमुन समोत न्याहे अशुचि दोष स्वभाव ते ऊपर अमल मल भरियो भीतर कौन विद घट सुचि कहे बहुदेह मैली सुगुण थैली सोच गुण ला दूर ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्मांगाय अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा कठिन वचन मति बोल पर निंदारु झूठ तज साच जवाहर खो सत्यवादी जग में सुखी उत्तम सत्य व्रत पालीजे विश्वासघात नहीं कीजे साचे झूठे मानुष देखो आपन पूत सुपास न पेखो देखो तिहायत पुरुष साचे को दरब सब दीजिए मुनिराज सावक की प्रतिष्ठा साच गुण लख लीजिए ऊंचे सिंहासन बैठ बसु नृप धर्म का भूपति भया बच झूठ से तीन नरक पहुँचा सुरग में नारद गया ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय अर्घम नृपामिति स्वाहा काय छहो प्रतिपाल पंचेंद्री मन वश करो संयम सतन सभा विषय चोर बहु फिरत है उत्तम संयम कहु मन मेरे भव भव के भाजे घर तेरे सुरग नरक पशु गति में नाही रन सुखी ठाही पृथ्वी जल आग मारुत रूप दृश्य करुणा धरो रसन रसना खान नैना कान मन सब वस करो जिस दिनान है जिन राज से जय तुरलो जकीच में एक धरी मत विसरो करो नित आव जम मुख बीच में ओम
ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः अर्घम द्रवपामिति स्वाहा स्वाहा तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को वज्र है द्वादश विधि सुखदाय क्यों न करे निज सकति सम उत्तम तप सब माहि बखाना कर्म शैली को गज समाना बसो अनादि निगोद मझारा खिलत पशुतन धारा धारा मनुज तन महादुर्लभ सुकुल्या निरोगिता श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी भई विषय पयोगिता अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय जो तपवादरे नर भव अनुपम कनक घर पर मणिमयी कलसा धरे ओम ह्रीं उत्तम तपो धर्मांगाय अर्घम द्रवपामिति स्वाहा दान चार प्रकार चार संग को दीजिए मन बिजली उन्हें नर बबला हो लीजिए उत्तम त्याग कहो जग सारा औषध शास्त्र अभय आहारा नीचय राग द्वेष निर्वारे ज्ञाता दोनों दान सवारे दोनों संहारे कूप जल सम दर्भ घर में परिणया निज हाथ दीजे साथ लीजे खाया खोया बह गया धन साध शास्त्रीय भय दिवैया त्याग राग विरोध को बिन दान शावक साधु दोनों लहे नाही बोध को ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय अर्घम द्रवपामिति स्वाहा परिग्रह परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी तिसना भाव उछे घटती जान घटाइए उत्तम आकिंचन गुण जानो परिग्रह चिंता दुख ही मानो खास तनक सी तन में साले चाहे लगोटी की दुख वाले भाले न समता सुख कभी नर बिन मुनि मुद्रा धरे धन नगन पर तन नगन ठाणे सुर असुर पायनी परे धर्मा हित स्ना जो घटावे रुचि नहीं संसार सो बहु धन बुरा हूँ भला कहिए लीन पर उपकार सो ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन्य धर्माय नरकपत प्राप्त्यर्घम नृपामिति स्वाहा शील वाण नौरा ब्रह्म भाव अंतर लखो नो अभिला करो सफल नर भव सदा उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो बहन सुता पहचानो सहमान वर्षा बहु सूरे दिखे नने निवान लखी कूरे पूरे दिया के असुचितन में काम रोगी रति करें बहु में तक सड़ही मसान माही कागजों चौचे भरे संसार में विष बैल नारी तज गए जोगीश्वरा मानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय अनर्घपत प्राप्त्यर्घम नृपामिति स्वाहा दशलक्षण बंधो सदा मनवांछित फलदायको आरती भारती हम पर हो साय उत्तम क्षमा जहाँ मन होई अंतर बाहिर शत्रु न कोई उत्तम मार्दव विनय विकासे नाना भेद ज्ञान प्रकाशे उत्तम आर्जव कपट मिटावे दुर्गति त्याग सुखति उपजावे जम सोच रूप परिहारी संतोषी गुण रतन भंडारी उत्तम सत्य बचन मुख बोले सो प्राणी संसार न डोले उत्तम संयम पाले जाता नर भव सफल करे ले साता तप निर्वाण
उत्तम तप निर्वांछित पाले, सोनर संपूर्ण उत्तम त्याग करे जो कोई, भोग भूमि सुर शिव सुख होई। उत्तम किंचन व्रत धारे, परम समाधि दशा विस्तारे। उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे, सुर नर सुर सहित मुक्ति फल पावे। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा मार्दवार्जव सौ सत संयम तपस्त्याग कंचन ब्रह्मचर्य 10 लक्षण धर्माय पूर्णार्गम पामते स्वाम। करे कर्म की निर्जरा भव पेजरा विनाश, अजर अमर पद को लय ध्यान सुख गिरादित्याशीर्वाद पुष्पांजलिम क्षपामि। ओम ह्रीं सम्यक रत्नत्राय अर्गम नृपामति सोम ह्रीं निर्वाण क्षेत्रे भो अर्गम नृपामति स्वाहा। भावों की निर्मल अवगाहन करने, हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासन, यह अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी वसन। ओम ह्रूम षट्त्रिंशत् मूल गुण संयुक्ताचार्य श्रोमणि श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय, आचार्य श्री नवाचार्य समय सागर मुनीन्द्राय वर्घम निर्वपामेते स्वाहा। हे सुधा सागर दयालु, मुझको जीवन दान दो, सर उठाकर चल सको, ऐसा मुझे अभियान दो। आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाऊं भवोदय, मुझे वरदान दो। नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम ह्रा अष्टविंशति मूल गुण संयुक्त निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर मुनीन्द्राय अर्घम निर्वपामेति स्वाहा। ओम ह्रीं भाव पूजा भावना तकाल पूजा तकाल वंदना करे कराव भावना भावे श्री अरंद जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय सर्वसाव जी पंचवृष्टि बोनमा प्रथमान योग करणान योग चरणान योग द्रव्यान योग बोनमा। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धार्य श्रोतकारणे बोनमा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा जस रक्षचंद्र बोनमा। समय दर्शन ज्ञान चारित्र बोनमा। जल के विषय, थल के विषय, आकाश के विषय, गुफा के विषय, पहाड़ के विषय, नगर नगरी विषय, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पात्र सर्वराजमान कृत्यम कृत्यम जिन चैतन्य जिन बिम्बेभ्यो नमः। विदेश क्षेत्रे विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। 5 भरत 5 रबद 10 समधि 720 जनेन्द्रेभ्यो नमः। नंदी स्वरदीप मंजित बलव नमः। पंचमेरु संबंधी 80 जनालेभ्यो नमः। नमः। समेश कर कैलाश पपर पापर गिरनार सोनागिरि राजगिरि शत्रुंजय तावरंगात मथुरादि सिद्ध क्षेत्रे नमः। नमः। जैन बिद्री मूड बद्री हस्तनापुर चंदेरी पपोर अयोध्या चमत्कार जी पदम महावीर जी पदमपुर जी तेजारा क्षेत्रे भो नमः। श्री चरण रिद्धिधारी सप्त परमर्षिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीमंतं भगवन्तं कृपाल संतं श्री विश्वादि महावीर परंचतुर्विंशति तीर्थंकर परम देव माध्यानामादि जमदेव भरत क्षेत्रे आर्यखंडे मध्य प्रदेशे सागर जिलांतर्गते भाग्योदय नाम तीर्थे मासनोति मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षी तिथि अष्टम्याम सत्यथौ अद्य दिने बुधवार श्री मुन्यार्का श्रावक श्राविकाणाम सकल कर्मक्षार्थम जलाद्यर्गम निर्वपामेति। शांतिनाथ मकसद सोनहारी शील गुण प्रद संयमधारी लगन 108 विराजे निर्कतनेन कमंडलाजे पंचम चक्रवर्ती बरधारी सोलम तीर्थंकर सुखारी। इंद्र नरेंद्र पूज्य जननायक नमो शांति शांति विधायक। दिव्य पटपोपन की बरसा धुंध में आसन वाणी सरसा छत्र चमर भामंडल भारी। शांति जने शांति सुखदाई जगत पूज पूजो शरणाई। दीजिए हम सबको पढ़े तने पुनिचार संग को। पूजे जने मुठहार क्रीट लाके इंद्रादि देवर पूज पदाप जाके। सो शांतिनाथ वर वंश जगत प्रदीप मेरे लिए करें शांति सदा अनुप। संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनकों को यतिनायकों को राजा प्रजा राष्ट्र देश को लेकी जो सुख हे जन शांति को होवे सारी प्रजा को सुख बलित हो धर्मधारी रेसा होवे वर्षा समय पे तिल बना रहे व्याधियों का देसा होवे चोरी न जारी सुसमय वर्ते हो न दुष्काल मारी। सारे देश धारे जिन मर को जो सदा सौखकारी घाति कर्म जन्नाश कर पायो के वरराज। शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जनराज
शास्त्रों का हाथ जोड़ो, शास्त्रों का हो पढ़न सुखदा लाभ लाभ सत्संगति का। सद्बुद्धों का स्वेश कह के दोष ढाकू सभी का, बोलू प्यारे वचन इसके आपका रूप ध्याऊं, तौलो से चरण जिनके मोक्ष जोलो न पाऊं। ताऊ पद मेरे हे मैं मम ही तेरे पुनि चरणों में तब लो लेना हूँ प्रभु, जब लो पाया न मुक्ति पद मैंने अक्षर पद मात्रा से, दोष जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु सो सब, करुणा करी पुनि छुड़ाऊं भव दुख से। हे जगबंधु जनेश्वर पाऊं तव चरण शरण बलिहारी, मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय सुबोध सुखकारी। नमोकार पढ़ लीजिए और विसर्जन करें। विज्ञाने वाजान कह रही टूट जो कोई तुम प्रसाद से परम गुरु सो सब पूर्ण हुई, पूजन मेरे जानू नहीं जानो आमान और सुबचन होने से क्षमा करो भगवान मंत्र ही धन्य क्रिया ही जन्यु, क्षमा करो राखो मुझे देव चरण किसे आए, जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाणते सब अब जा बहु कृपा कर, अपने अपने थान श्री जनवर के आस का लीजिए श्री शराय भवो के पाद कट दुख दूर हो जाए। नमोस्तु नमोस्तु महाराज को नमोस्तु करो, नमोस्तु। सब जो टेबल है जैसी आपको करना है वैसे जल्दी से कर दीजिए, महाराज जी के जैसा दिशा निर्देशन जल्दी करेंगे। सहयोग माइक करो। चालू कर दो महाराज जी का। पीछे वाले आगे आ जाएं। 25% पंडाल छोड़ दें जल्दी, 1 मिनट के अंदर। आज समय कम है, लेट है, जल्दी से फटाफट कर लें, महाराज जी के आदेश का पालन। अपनी टेबल को फोल्ड करें जल्दी। जल्दी कर लें। थाली उठाओ ना, कैसे 1 मिनट में सारी व्यवस्था बनाना है, गुरु आदेश मिल गया जल्दी से, क्योंकि आज समय कम है, मौसम अनुकूल है, अपने लिए अच्छा है। आगे से नमोस्तुनी दत्ता बैठ जाओ जल्दी से। बहुत जल्दी से पीछे से जितना खाली कर सकते हो लगभग 30% खाली कर लें। बोलिए उत्तम शौच धर्म की। जल्दी खिसक जाओ फटाफट। अपनी जगह का लोग छोड़ो, थोड़ा आगे खिसको। ये चौकियां एक दूसरे को दे दो, चल के मत आओ, एक दूसरे को बढ़ा दो, फटाफट बढ़ा दो, लंबा हाथ करके। चलने में टाइम लगेगा, दे दो, हाथ से बढ़ाते जाओ एक दूसरे को। ये चौकी हटा दो बीच में से, यहाँ पर 10 से 35 सेट होंगे, हटा दो यहाँ से। खिसक आओ आप लोग आगे। जो रेल पर चल रहे हैं, कहां जा रहे हो? वहीं के वहीं नीचे उतर जाओ फटाफट। वॉलेंटियर पीछे से जल्दी व्यवस्था बनाने। आइएगा, दोनों हाथों को जोड़ें, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में 3 बार बोले नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, आज हम सभी लोग मेघ कुमार देवों के साथ यात्रा करते हुए आपके चरणों में विराजित हैं। हम सभी को उत्तम शौच धर्म की महिमा बता करके हमारी लोक कसायों का समन हो,
ऐसी भावना के साथ नमोस्तु के साथ प्रार्थना। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की बोलिए परम पूज्य पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्या सागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य दयापर मणिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। ये जो पीछे पर है जल्दी कर जाओ फटाफट। तीन कसायों को अपन ने समझा कि ये कषाय हमारे स्वरूप को ढांकते हैं और उनका कोई नो कर्म नहीं होता। वो स्वयं में अपने आप में आत्मा में उठती है, शांत हो जाती है। लेकिन आज जो राग की बात आ रही है, आज जो उसका स्वभाव रूप गुण शौच है जिसको ढांकता है, इसका संबंध सीधा पर पदार्थों से है। उसमें तो पर पदार्थ निमित्त मात्र था। पर पदार्थ का हम मात्र निमित्त बन रहा था। इसमें तो पर पदार्थ का सर्वथा नाश करने वाली बात है। उन दो में स्वार्थ नहीं था, क्षोभ था। राग में स्वार्थ होता है। क्रोध जब जागता है तो जरूरी नहीं कि सामने वाले का नाश हो। हम कर सकें ये कोई नियम नहीं है। करने का भाव तो आ सकता है लेकिन कितने क्रोध निष्फल जाते हैं, हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। कितनी मायाचारी निर्मल व्यर्थ चली जाती है, हम किसी को कोई फंसा नहीं पाते। मान में हम किसी को अपमानित कर सकें ये कोई नियम नहीं है। लेकिन राग एक ऐसी चीज है जिसके मन में जाग जाए, स्वयं भी मिटता है और दूसरे को भी मिटा देता है। राग की उत्पत्ति 9 कर्म से होती है। 9 कर्म के वैभव से होती है। 9 कर्म के स्वरूप से होती है। वैभव उसका है, राग हमें जाग रहा है। सामने वाली वस्तु सुंदर है, राग हमें जाग रहा है। सामने वाले पुद्गल ने धन रूप में परिवर्तन किया, हमें राग जाग गया।
पर के प्रणमन से हम दुखी हो गए, पर के प्रणमन को हम चाहे रहे हैं। आज का राग डाकू के समान होता है, क्रोध कषाय गुंडे के समान होते हैं। गुंडा होता ना, क्रोध कषाय गुंडे के समान, मान कषाय भी गुंडे के समान होती है। मायाचारी जो होती है वह षड्यंत्रकारी के समान होती है। लेकिन आज का जो लोभ है ये सीधा डाकू होता है, सीधा डाकू होता है। पर वस्तु के ऊपर अपनी दृष्टि डालता है, पर वस्तुओं से राग करता है। फल अच्छा दिख गया या फल चाहिए, वो स्वयं में अपने आप में अच्छा है, लेकिन हम उसको भोगना चाहते, हम उसको चाहते, हम डाका डालते। जब जब किसी वस्तु पर राग जागता है हम सीधा डाका डालने का भाव करते हैं। वह वस्तु मुझे चाहे या नहीं चाहे, लेकिन मैं उसे चाहने के लिए लालायत हो जाता। अब जिस वस्तु के प्रति राग जाग जाए उसे हम जैसे बने तैसे प्राप्त करने का भाव करते हैं। प्राप्त न कर पाए तब भी प्राप्त करने का हम भाव करते हैं। तुम्हारा क्या अधिकार है पर वस्तु से आकर्षित होने के लिए? क्या वह अपना जो स्वरूप तुम्हारे लिए लेकर आया है? नहीं तो हम क्यों उससे रागान्वित होते? अब राग के हमें भेद करना पड़ेगा। राग डाकू के समान है, और जब जब राग जागेगा आपको डाकू बनना पड़ेगा। जैसे डाका डालने वाला व्यक्ति किसी भी घर में घुस जाता है, किसी भी घर में घुस जाता है और अपनी दादागिरी से उसको लूट लेता है। ऐसे ही राग किसी पर भी हो सकता है। क्रोध तो हमें जब आया जब सामने वाले ने कुछ गलत किया, उसने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया, वो हमारे किसी भी विपरीत चल गया, हमें क्रोध आ गया क्योंकि वो विपरीत चला। मायाचारी आई क्योंकि वह हमारे लिए नुकसान पहुंचा सकता था, हमने उसे षड्यंत्र करके परास्त कर दिया। वो हमारे लिए कांटा था, हम सीधे उसको नाश नहीं कर सकते थे। उसने नाश कर दिया। मान करने में हमारे लिए उसने अपमान किया, इसलिए मेरा मान जाग गया। लेकिन राग में सामने वाला कुछ करे ऐसा कोई नियम नहीं है। हमें किसी से भी राग जाग सकता है। एक पेड़ हरा भरा है, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा है, पर हमें राग जाग जाएगा, बहुत अच्छा पेड़ है। फल लगे हैं, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे, हमारा राग जाग जाएगा। सामने सोने का बिस्कुट पड़ा है, वो कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ रहा है, फिर भी हमारा राग जाग जाएगा। राग एक पक्षीय है,
राग एक पक्षी होता है, बहुतायत राग, क्योंकि क्रोध हमेशा चैतन्य पदार्थ से जागता है। दूसरी विशेषता और राग की, क्रोध चेतन पदार्थ से जागता है प्रायः। मायाचारी भी व्यक्ति जीव को फंसाता है। मान भी अकड़ता है तो जीव के सामने अकड़ता है, कोई पहाड़ के सामने नहीं अकड़ता, कोई लंबे पेड़ के सामने नहीं अकड़ता। ये तीनों कसायों में जीव की प्रधानता है, कुचित कदाचित पुद्गल भी है, लेकिन बहुतायत क्रोध किस पे जाएगा? यदि आपका चौखट से सिर फूट गया तो कितने लोग हैं जो चौखट कर सिर फोड़ देंगे? चौखट से सिर फूटा है, कितने लोग हैं चौखट के टुकड़े टुकड़े कर देंगे? और किसी व्यक्ति ने तुम्हारा सिर फोड़ दिया तो मैं उसका फोड़ के रहूंगा, क्योंकि वो जीव है। रास्ते में चलते ठिब्बा लग जाता है, पत्थर का लग जाता है, कुछ नहीं कर पाता। अचेतनों पर क्रोध नहीं आता, प्रायः 90% नहीं आता है तो क्रोध मसोस के रह जाते हैं, चौखट बहुत बुरी है, बहुत बुरी, लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे। लेकिन जीव ने यदि तुम्हारा सिर फोड़ दिया है तो क्रोध दो जीवों के बीच में होता है। मायाचारी में आज तक किसी ने पुद्गल को नहीं फंसाया। मैं पुद्गल को ऐसे फंसाऊंगा, मतलब ही नहीं, भाव ही नहीं आएगा। किसको फंसाने का भाव आता है? जीव को। पुद्गल के सामने कोई नहीं करता, और ये बल्ली इतनी बड़ी है, मैं इससे बड़ा होकर दिखाऊंगा, आएगी नहीं। लेकिन मनुष्य यदि तुझसे आगे चलते दिखाया तो इसको लत्ती मारे बिना नहीं रहता। ये मेरे आगे बहुत चल रहा है, पटर पटर कर रहा है। ये तीनों कसाएं जीव की प्रतिद्वंदी थी, लेकिन आज की कसाएं इतनी खतरनाक है, जीव से ही नहीं अजीब पर भी अधिकार जमाती है। जीव को नहीं, अजीब को कोई पकड़ती है। जीव का ही नाश नहीं, अजीब का भी नाश कर देती है। और बहुतायत 24 घंटे में जीव से राग ज्यादा करता है या अजीब से? जीव से ज्यादा राग है या अजीब से? हाँ? अजीब से। जीव से राग नहीं है। यदि जीव से राग होता तो भाई भाई धन दौलत पर लड़ते नहीं। तुम जीव की बात कर रहे हो? बहन भली ना भैया, सबसे भलो रुपया। वो जड़ है, अचेतन है, उससे इतना राग है, इतना राग है कि तुम उस धन दौलत के लिए और जड़ पदार्थ के लिए और जमीन जायदाद के लिए भाई को भी निपटाने को तैयार हो जाते। देखना राग उन तीनों में अलग चीज थी। तीन में देखो जीव की अजीब के कारण, अजीब वस्तु ने तुम्हें इतना रागान्वित कर दिया। जी अजीब से ज्यादा राग, मकान से ज्यादा राग, आत्मा से नहीं शरीर से ज्यादा राग है, पुद्गलों से ज्यादा राग है। पुद्गल के प्रति इतना रागान्वित हो जाता है, आपको बाप से भी ज्यादा राग धन से है। कल दिया था उदाहरण स्विट्जर बैंक के खाते का। माँ बाप से भी छुपा लिया तुमने। माँ बाप का राग फीका पड़ गया है। जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोषा,
उसका समर्पण तुम्हें रागान्वित नहीं कर पाया, तुम्हारे पास लाख रुपए आ गए, वो बाप से भी ज्यादा लाख रुपए से राग हो गया। मां मांगती रह गई बेटा पैसा, बोले है ही नहीं, वो रखा है छुपा हुआ। माँ बाप से भी बहुत ऊंचा कर दिया जड़ पदार्थों के राग। जड़ पदार्थों के राग में लोग कोर्ट केस कर देते भाई भाई पर। अच्छे अच्छे लोग, शायक समृद्धि, भरत चक्रवर्ती जैसे भी जड़ संपदा के कारण भाई भाई मैदान में आ जाते। आज का दिन बहुत खतरनाक है। दो जीवों की बात हो तो क्षमा मंगवा दें, आज यहां तो जड़ और चेतन की बात है। आज तो जड़ और चेतन को कैसे छुड़ाए? दोनों लोग जब एक दूसरे को जकड़े हुए हों तो छुड़ाया जा सकता है, लेकिन जब एक तरफ की जकड़ हो तो बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। राग एक ऐसा एक पक्षी वस्तु है, प्राय की बात कर रहा हूं, जो उन वस्तुओं से भी राग हो जाता है जो हमसे राग नहीं करते हैं। जो हमसे राग, जो हमारा किंचित मात्र भी बुरा नहीं करते, किंचित मात्र भी अच्छा नहीं करते, फिर भी हम उनसे रागान्वित हो सकते हैं। जैसे बाग बगीचा, ये हमारा कुछ बिगाड़ते हैं कि हमारे लिए हरे भरे हैं? नहीं, हमें राग हो गया, पेड़ से हमें राग हो गया। धन दौलत हमसे नहीं कहते कि मैं तुमसे राग करता हूं, हमें राग हो गया। सबसे खतरनाक राग, अब अपन राग के भेद करते हैं। राग से बच तो नहीं पाओगे तुम, क्रोध से बच जाओगे, क्यों? क्रोध दो चीजों से बच सकते हैं। क्रोध दूसरों को भी बुरा लगता है, दूसरा भी कहेगा यार गुस्सा मत किया कर, ठीक नहीं लगता। माँ बाप को भी बुरा लगता है, माँ बाप भी आ जाते हैं, बोले महाराज जी इस बच्चे को समझाओ, बहुत गुस्सा करता है। पत्नियां भी अपने पतियों को लेके आती, महाराज इनको समझाओ, ये बहुत क्रोध करते हैं, इतना गुस्सा आता है कुछ पूछो मत। मेरे पास आते, बहुत लोग आते, माता भी आती हैं, पत्नियां भी आते, भाई भी आते, बाप भी आता है। महाराज बेटा बाप से कहता पापा बहुत गुस्सा करते हैं, पापा भी कहता महाराज ये छोकरा बहुत मिर्ची है, मिर्ची। ये सब अपने बीच में चर्चाएं चलती हैं कि नहीं चलती है? मायाचारी पकड़ में आ जाती है और क्रोध स्वयं को भी बुरा लगता है। ऐसे लोग भी मेरे पास आए, महाराज जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बड़ा खुश होता हूं, कम से कम इसको अपना गुस्सा पकड़ में तो आ गया। महाराज मुझे बहुत गुस्सा आता है, उन पापियों से मैं बड़ा प्रेम करता हूं। सुन रहे हो ना? उन पापियों से मैं बड़ा प्रेम करता हूं जो अपने खुद के पापों से दुखी हैं। उन पापियों से मैं बहुत प्रेम करता हूं जो अपने पाप से दुखी है। उन शराबियों से मैं बहुत प्रेम करता हूं जो शराब से दुखी है, तड़प रहे, रोते हैं महाराज छुड़ाओ, जो कहो मैं करने को तैयार हूं। उन गुटखा खाने वालों से मैं बहुत खुश हूं जो गुटखा खाने से, गुटखा से दुखी हैं। दुखी कह रहा हूं, गुटखा से दुखी है। उन पापियों से मैं गले लगाने को तैयार हूं जो पाप से दुखी है। उन क्रोधियों के लिए, उन क्रोधियों का मैं गुरु बनने को तैयार हूं जो क्रोध से दुखी है। आके कहते महाराज मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत पश्चाताप करता हूं, गुस्सा कर लेता हूं, फिर इतना गुस्सा, इतना विकल्प आता है, नींद नहीं आती, मैंने गुस्सा कर लिया, मैंने नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं? अपने खुद के, दूसरे को नहीं।
अपन को खुद पकड़ में आता है कि मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, इससे बच जाओगे। तुम खुद पकड़ रहे हो, तुम्हारे माँ बाप पकड़ रहे हैं, दुनिया पकड़ रही है। मायाचारी भी एक दिन पश्चाताप कराती है। जब दूसरे को मायाचारी करता है और मायाचारी में दूसरे को न फंसा करके उसी में स्वयं फंस जाता है, तो पश्चाताप करता है, मुझे ऐसा। कुछ मकड़ियां होती हैं, मकड़ियां क्या, कुछ मकड़ियां, सभी मकड़ी एक सी होती, जो दूसरों को फंसाने के लिए जाल बुनते हैं, एक दिन उसी जाल में फंसकर मरते हैं। सपेरी की मौत सांप से होती है। जो सांप उसका आजीविका का साधन है, वही मौत का कारण बनता है। मायाचारी एक ऐसी चीज है, मकड़ी की उपमा दी गई मायाचारी। मकड़ी जाल बुनती है कि इसको फंसाऊंगा, ऐसा फंसाऊंगा, मच्छरों को फंसाने के लिए जाल बुनती है और इतना जाल फैला देती है, अंत में उसी जाल में फंस करके मरती है। 90% मायाचारी लोग जो दूसरों को फंसाने का षड्यंत्र करते हैं, दूसरों को गिरने को गड्ढा खोदते हैं, एक दिन उसी में जाकर वो खुद फंसते हैं। पश्चाताप होता है। दूसरे लोग भी डरते हैं, भैया ये बहुत मायावी लोग है, इससे सावधान रहना, ये मायावी है, मायाचारी बहुत करता है, बहुत छल कपट करता है। मान के लिए भी दूसरे थूकते हैं, अरे ज्यादा मत अकड़। लेकिन आज की कसाई एक ऐसी है, जो कोई भी मेरे पास, आज तक कोई मम्मी नहीं आई मेरे पास, महाराज बेटे को समझाओ, ये मेरे से बहुत राग करता है, मुझे बहुत चाहता है, बहुत चाहता है, आज इससे कहो थोड़ा कम चाहे। बाहर ही नहीं जाता है पढ़ने के लिए और कहता मैं मम्मी को नहीं छोड़ पाऊंगा। आज तक किसी माँ को अपने बेटे की चाहत बुरी लगी? बल्कि अच्छी लगती है। मेरा बेटा राजा बेटा, देखा मेरे बिना सोता भी नहीं है, मेरे बिना खाता भी नहीं है, नहीं लगता बुरा, नहीं लगता बुरा। और जिस दिन तुम्हें राग बुरा लगने लग जाएगा, उस दिन, जिस दिन तुम्हें माँ का राग बुरा लगने लग जाए, तो या तो साधु बनने का लक्षण है या सुसाइड करने का लक्षण है। वो सुसाइड वालों को नहीं ला रहा हूं जो कोई उसको नहीं चाहता है, सब उसका अपमान करते हैं, सब बहिष्कार करते हैं। ऐसे सुसाइड करने वाले बहुत देखे हैं, जिनका कोई साथ नहीं था, मर जाते हैं। मैंने ऐसा सुसाइड करने वाला बालक देखा है जो मां की चाहत के कारण मरना चाहता है, लेकिन मां को एहसास नहीं हुआ। मां गर्व करती है बेटा मुझे चाहता है कितना। कोटा की घटना है, एक बालक में वहां पहुंचा ही था, बालक नमोस्तु करने आया और नमोस्तु करते ही वो रो पड़ा, सिर नहीं उठाया। मैंने क्या बात बेटा? बोले कुछ नहीं माना, ऐसे ही बात, रोना आ गया। मैंने कहा कोई बात तो है? नहीं महाराज कुछ नहीं, मैं जा रहा हूं। मैंने कही नहीं, इस दरवाजे लोग रोते हुए आते हैं लेकिन रोते हुए जाते नहीं हैं। वो आंसू पहुंचता हुआ बाहर जाने लगा। मैंने कहा नहीं, तू रोते हुए आया था तो रोते हुए तो नहीं जाने दूंगा। बोले मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहुंच कर नहीं महाराज कुछ भी नहीं। मैंने कही नहीं, तूने मेरे कारण आंसू पहुंचे हैं, आंख में आंसू तो अभी भी है। बैठा ला। मैंने कहा बेटा क्या बात?
बोले महाराज जी बस आज जीवन का अंतिम दिन है, मरना चाहता हूं। बस इतना भाव आया कि मर ही रहे हैं तो कम से कम गुरु महाराज का दर्शन करके मरो। आप आशीर्वाद तो देंगे नहीं मरने का, तो मैंने सोचा दर्शन करके मरूं। मैंने कहा आशीर्वाद नहीं चाहिए। बोले आप साधु हो, आशीर्वाद कर रहे। मैंने कहा साधु मरने का आशीर्वाद नहीं देते, मेरा नाम सुधा सागर, में मरने का भी आशीर्वाद देता हूं। किसने कहा कि मरने का आशीर्वाद नहीं देता? बल्कि जैन दर्शन में आशीर्वाद मरने का दिया जाता है, समाधिरस्तु। मैंने कहा तुम पागल बेटा, हमारे जैन दर्शन में दुनिया में आशीर्वाद है आयुष्मान भव, और जैन दर्शन में आशीर्वाद है अच्छी तरह मरो। जब कोई मरने का आशीर्वाद लेता है तो साधु को बड़ी खुश होती है। दुनिया के आशीर्वाद तो हम एक हाथ से देते हैं, और मरने के आशीर्वाद समाधि रस्तु, मरने का आशीर्वाद। मां दुनिया में एक जैन दर्शन है जिसमें मरने का आशीर्वाद दिया जाता है। सारे दर्शनकारों में, सब में देखो, बौद्धों में देखा, सब में देखा, सब आयुष्मान का आशीर्वाद देते हैं। आयुष्मान भव, चिरजीवी भव। मात्र एक जैन दर्शन है जिसमें आशीर्वाद दिया जाता है। सुन रहे हो ना आप लोग? जब जब आशीर्वाद लेते हो हम कहते हैं अच्छी तरह मर, समाधि लेते। भाग्यवानों को मिलता है। सारे दुनिया के आशीर्वादों के सामने सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद है जब कोई साधु तुम्हें मरने का आशीर्वाद देवे, अभिशाप नहीं। हाँ, गड़बड़ मत कर लेना। मरने का अभिशाप नहीं, मरने का आशीर्वाद देवे, समाधि रस्तु। बहुत बड़ा भाग्यवान, सबको नहीं मिलता। समाधि रस्तु का आशीर्वाद जो सबसे निकटवर्ती शिष्य होता है, सबसे निकटवर्ती भक्त होता है, जो आचरण उनके जैसा करता है, जो उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन चलाता है, मरने का आशीर्वाद उनको मिलता है। वो रह गया। बोले महाराज आप दोगे? बोल, मेरी विधि से मरेगा? पहले तू विधि बता, क्यों मरना चाह रहा था? बोले महाराज जी मेरी कहानी है कि मम्मी मुझे बहुत चाहती है। सुनना आज का दिन कितना खतरनाक है। मम्मी मुझे बहुत चाहती है, पापा मुझे बहुत चाहते हैं, मेरी आंख में आंसू नहीं देख सकते, मुझे दुखी नहीं देख सकते। हमेशा मम्मी पापा एक ही कहते, तू ही मेरा प्राण है, तू ही मेरा सब कुछ है। इतना चाहते हैं महाराज कि कुछ पूछो। मैंने कहा तू? बोले जितना मम्मी पापा मुझे चाहते ना, उससे 100 गुना में मम्मी पापा को चाहता हूं। 100 गुना में मम्मी पापा को चाहता हूं, उनसे ज्यादा चाहता हूं मैं। उनके बिना मैं सो नहीं सकता, उनके बिना मैं भोजन नहीं खा सकता। या हॉस्टल में भी रहता हूं तो भी खाना खाने के पहले मम्मी को फोन करके खाता हूं। और मम्मी जब खाना खाती है मेरे से पूछती थी, बेटा तूने खाना खा लिया कि नहीं? खाता समय, उठते समय भी, दिन में 10 बार मैं फोन करता हूं, 10 बार वो फोन करती है। इतनी चाहत है महाराज, ऐसे चाहने वाले मैंने नहीं देखा कि कोई अपने माँ बाप को इतना चाहता हो। और मैंने ये भी नहीं देखा अभी तक कोई माँ बाप अपने बेटे को इतना भी, इतना। अब मैं आश्चर्य में, मैंने कि फिर मरने का क्या सवाल? अरे मरे तो ये कि मम्मी पापा मुझे चाहते ही नहीं, इसलिए मर रहा हूं, मेरे लिए कोई नहीं चाहता। तुझे चाहते फिर क्यों मरना चाहता है? क्या जवाब दिया? बोले महाराज मम्मी पापा इतना चाहते, वो बार बार कहते बेटा सारी उम्मीदें तेरे ही पे है, मेरी भावना है कि तू IAS ऑफिसर बन,
बस मेरी एक ही, जब भी देखो पापा कहते बेटा मैं तुझे IAS ऑफिसर पद पे देखना चाहता हूँ, तो कलेक्टर बन। और मम्मी बड़ी उम्मीदों से कहती है बेटा सब मेरी उम्मीद तू ही है, सब उम्मीद तू ही है। और मैं भी मम्मी पापा को इतना चाहता हूं कि मेरा मन होता है कि मम्मी पापा की मैं हर इच्छा पूरी करूं, मम्मी पापा की हर इच्छा पूरी करूं मैं। लेकिन यहां आके देखता हूं मैं जब कंपटीशन, यहां देख रहा हूं कोचिंग में, तो मुझे नहीं लगता कि मम्मी पापा की इच्छा पूरी कर पाऊंगा। माँ बाप की मैं इच्छा पूरी कर पाऊंगा मैं नहीं कह सकता, नहीं कर पाऊंगा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं दिख रही। और यदि मैं पिछले कोचिंग के बाद माँ बाप की इच्छा पूरी नहीं कर पाया तो ये सहन मुझे नहीं होगा, मैं घुट घुट के मरूंगा, क्योंकि मैं एक निकम्मा बेटा हूं जो माँ बाप की इच्छा पूरी नहीं कर पाया। बस ये मैं इच्छा पूरी कर नहीं पाऊंगा, मैं कलेक्टर बन नहीं पाऊंगा, इतना कंपटीशन टफ है कि मैं टफ कंपटीशन को पार कर नहीं पाऊंगा। इसलिए मेरे मन में आया कि मर जाना ठीक है। वो दिन जब माँ मेरी दुखी होगी मैं कंपटीशन फाइट नहीं कर पाऊंगा और मेरे मम्मी पापा को दुख होगा, वो दुख से जो मैं दुखी होऊंगा उस दुख से ज्यादा मरने का दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख क्या है? मम्मी पापा को दुख होगा जब मैं फेल हो जाऊंगा, और वो दुख मेरे लिए मरने से भी ज्यादा होगा। मैंने बेटे को कहा, मैंने बेटा रुक जा, आज मुहूर्त ठीक नहीं है, आज रोकना नहीं है, भावावेशी व्यक्ति को रोकना नहीं, नहीं तो चोरी से भाग जाएगा। उसने कहा बेटा मरने तो है ही तुझे, रुक जा, आज थोड़ा अच्छा दिन महसूस नहीं हो रहा। मैंने कहा तू यहीं रह जा। मैंने उनके माँ बाप को मैं जानता था, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा बेटा चाहिए या कलेक्टर? कलेक्टर तो अभी भी सरकार की हर सीट पे बैठा है, सरकार का। और बेटा जब उनको सुनाया वे रो पड़े, बोले महाराज मुझे ना कलेक्टर चाहिए ना क्लर्क चाहिए, मुझे तो बेटा चाहिए। राग देखो, दोनों तरफ का राग देखो, इस राग ने जिंदगी को नाश कर दिया। इससे राग के भेद करना पड़ेंगे। आज राग के भेदों को समझना पड़ेगा। राग के बिना जिंदगी तो नहीं जी पाओगे तुम, मैं भी नहीं जी पाऊंगा। राग जिंदगी की वो अनिवार्य वस्तु है जिसके बिना तुम एक कदम नहीं चल पाओगे। क्रोध के बिना जी लोगे, मान के बिना, मायाचारी के बिना, लेकिन राग के बिना जी के दिखाओ, जी नहीं सकते। क्योंकि राग ऐसी वस्तु है, एक ऐसा परिणमन है, एक ऐसी पर्याय है जो सारी कसाएं 9वें गुण स्थान में चली जाती है, राग 10वें गुण स्थान तक जाता है। राग से मुक्ति मिलना बहुत कठिन है। इसलिए छेड़ाराकार ने भी यही कहा, क्रोध सो सवाक बोलते हैं। क्या बोलते? क्रोध, और वह क्रोध अग्नि। लेकिन पूरे छेड़ाला में क्रोध के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग नहीं किया, मायाचारी को नहीं किया, मान को नहीं किया। राग की बात आई तो राग आग दहे सदा, राग को आग कह दिया। कुंद भगवान जैसे महान आचार्य, इष्टोपदेश जैसे महान आचार्य क्रोध से संसार नहीं बसा रहे, मान से संसार नहीं बचा रहे, मायाचारी से संसार नहीं बचा रहे। बोले ये संसार, क्रोध मान माया से जो संसार बसेगा
वो ज्यादा देर नहीं, वो तो यूं कट जाएगा, टिक जाएगा, थोड़ी देर में एक जाप में निपट जाएगा, एक ध्यान में हो जाएगा। क्रोध के कारण से कर्म बंद हुआ था, निपट जाएगा। मान के कारण हुआ था, निपट जाएगा। मायाचारी कारण हुआ, कोई बड़ी बात नहीं। निर्ममो सममो, सममो संसार का कारण कहा, बंध का कारण कहा। बंध का कारण क्रोध नहीं कहा, पूरे जो उसके अंदर इष्टोपदेश के अंदर। और कुंद कुंद भगवान से भी पूछा कि इस बंध का कारण क्या है, तो उन्होंने भी कहा रत्तो बंधदिकम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो ऐसो जड़ो विदेशो तम्मा कम्मेशु मारज। क्या बड़ी बात है। राग को ही प्रधानता क्यों नहीं, द्वेष क्यों नहीं कहा। द्वेष से बंध होता है, लेकिन कहा तू राग को तू जीत ले, द्वेष का संसार तो चुटकी बजाते बजाते निकल जाएगा। दुश्मनी से यदि दो लोगों में दुश्मनी हो गई हो तो कोर्ट भी निपटा देगा। सुन रहे हो ना, दो लोगों में दुश्मनी हो गई हो तो कोर्ट निपटा देगा, पुलिस डंडे मार के निपटा देगी, साधु निपटा देंगे, कोई भी समझा देगा। लेकिन दो लोगों में राग हो गया हो, अब कौन सा कानून है, दोनों तरफ से हुए राग को कौन सी धारा लगाओ। एक बेटे ने मां पे क्रोध किया, कानून है कि नहीं, बोलो ना। एक मां ने बेटे पे क्रोध किया, कानून है कि नहीं है। और एक मां ने बेटे से राग किया, एक बेटे ने मां से राग किया, कौन सी धारा, बोलो। कोई धारा नहीं है, क्योंकि दोनों बुरा मान ही नहीं रहे। कानून वहां आता है जब किसी को बुरा लगे, दोनों को बुरा लगे। यहां तो दोनों को अच्छा लग रहा है, मां मुझे चाहती, मैं मां को चाहता हूं। कोई कानून नहीं, कोई दुनिया का कानून नहीं, कोई इसको बुरा कहते ही नहीं। दोनों ही बुरा नहीं कह रहे, दोनों ही कह रहे अच्छा है। अब ये राग खतरनाक। तो उन्होंने कहा कि तुम राग को जील दो। रत्तो बंधदि कम्म मुंचदि जीवो विराग। साधु को बीत दोषी नहीं कहा, बीत क्रोधी, बीत मायावी, बीत मानी, क्या शब्द का प्रयोग किया, वीत रागी। कोई साधु यदि क्रोध को जीतता है, बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। जैन दर्शन कहता है अरे देखो महाराज कितना शांत है, बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। बोले कोई जरूर नहीं कि ये जैन साधु हो। महाराज इनके मन में कोई छल कपट नहीं है, बिल्कुल सरल हैं, बालक वत। कल कहा था जैन दर्शन कहता है अभी भी साधु नहीं है। मान तो नाम की चीज ही नहीं, कितने अपमान करो, ये कभी अपने आप को बुरा नहीं मानते। बोले कोई बात नहीं। अब आई राग की, राग है कि नहीं, राग तो है। तो जैन दर्शन कहता है ये बीत रागियों का धर्म है, बीत क्रोधियों की नहीं। कुचित कदाचित साधु क्रोध करे तो माफ है, मायाचरी करे तो माफ है, मान करे तो माफ है, लेकिन राग करे मान परमाणु मित्तम्पी रागा दीनम दु विज्ज दे जस्य न भी जान गोदु अप्पा भयम तु सब्भाग मधुरो भी। क्या बात है। परमाणु कुंद कुंद भगवान कह रहे आत्मा को वो नहीं जान सकता। ये नहीं कहा कि परमाणु मात से क्रोध करे, मान मायाचारी को मुख्यता नहीं दी। क्या कहा, परमाणु मित्तम्पी रागा दीनम दुविज्जते जस्य। एक परमाणु मात्र से भी तेरा राग है, परमाणु मात्र भी तेरा राग है, तो वो आत्मा को नहीं जान सकता। न भी जान दी अपाणु भयम तो सब्बाग मधुरोभी। पूरे आगम का ज्ञाता क्यों ना हो जाए, लेकिन छोटा भी राग की करना बैठी है तो वह आत्मा को नहीं जान सकता।
आत्मा को नहीं जानते। एक छोटे से राग ने पांचों पांडव छायक सम्य दृष्टि थे। पांचों पांडव एक साथ मुनि दीक्षा ली थी। पांचों पांडवों में एक साथ ध्यान में बैठे थे, लेकिन दो के अंदर छोटा सा राग जाग गया। 33 साल का जेल घोषित हो गया, शर्वाल सिद्धि, आयु बंद हो गया। राग एक ऐसी चीज है जिसको कोई बुरा नहीं मानता है। स्वयं को भी फीलिंग नहीं होती कि मैं बुरा कर रहा हूं। इससे बचना बहुत मुश्किल है। जिसने पाप को पाप मान लिया है, दुखी है, मैंने कह दिया, उसका कोई डर नहीं है। लेकिन राग को कौन मानता है? आज तक कोई नहीं आया। पति पत्नियों की बातें हमने कही थी। दोनों शिकायत करते, महाराज ये बहुत गुस्सा करती है और आपकी भक्तन है। ये भी कहती हैं, महाराज ये बहुत क्रोध करते हैं और आपके शिविर में बैठे हैं, आपके भगत है। लेकिन 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 आज तक कोई स्त्री नहीं आई, महाराज ये मेरे से बहुत राग करते हैं, आपके भगत होकर के भी देखो मेरे से कितना राग करते हैं। अभी तक तो नहीं आई। महाराज इनको समझाओ कि मेरे से इतना राग ना करें। इतना राग करते हैं, इतना राग करते हैं। कोई नहीं, बुरा ही नहीं लगता। बल्कि बोलो, महिलाएं थोड़ा दूर बैठी हैं, यदि पति तुम्हें चरम सीमा से राग करता है, इतना राग करता है कि 24 घंटे स्त्री को अच्छा लगता है कि बुरा है, तुम ही बोल दो। अच्छा, अब तुमसे वैसे नहीं बोलोगे, तुम बोलो दो। तुम्हारी स्त्री गुस्सैल है, अच्छा लगता है क्या? नहीं। तुम्हारी स्त्री बहुत राग करती, तुम्हारे बिना खाती नहीं, पीती नहीं, सब कुछ इतना राग करती है कि तुम नहीं खाओ तो वो उपवास कर ले। ऐसी स्त्री तुम्हें कैसी लगती है? झूठ बोले कौआ काटे। बहुत प्यारी लगती है। फंसे ही हैं तुम जन्म जन्म के बैरी। दोनों में क्रोध करते हैं तो कहते हो जन्म जन्म के बैरी है। ऐसे लड़ रहे हैं जैसे, जब दोनों लड़ते हैं ना तो हर पड़ोसी कहता है, महाराज ये दोनों ये आपके भगत हैं, मियाँ बीपी ऐसे लड़ते हैं जैसे कुत्ते लड़ रहे हो। ये टाइटल मिलता है कि नहीं मिलता है? कई बार कहते हैं ऐसे लड़ते हैं, बाप बेटे ऐसे लड़ते हैं जैसे कुत्ते लड़ रहे हो, पति पत्नी ऐसे लड़ते हैं जैसे कुत्ते लड़ रहे हो। ये सब है। तो अपन कहते लगता है ये पूर्व जन्म के दोनों बैरी है। दोनों क्या है? बैरी है। दोनों एक दूसरे मायाचारी करते हैं, बैरी हैं। आज वो रहस्य खोल रहा हूं। दोनों एक दूसरे से इतना राग करते हैं कि एक दूसरे के बिना मर जाएंगे, ये भी पूर्व जन्म के बैरी है। जब तुम दोनों को इतना राग हो रहा हो, इतना राग हो रहा हो, समझ लेना कि ये पूर्व जन्म का बैरी है। ये मुझे मिटा के मरेगी और ये खुद मिट के मरेगी। ये राग में मरेगी और राग में मैं मरूंगा, और दोनों राग में मरेंगे तो क्या गति होगी? दोनों ही राग में मरेंगे, और दोनों जब राग में मरेंगे तो दोनों की दुर्गति होगी। इसलिए थोड़ा आज का दिन कहता है राग करो, लेकिन इतना मत करो कि तुम दोनों एक दूसरे के बैरी बन जाओ। मां संसार में एक नारी हुई है जिसको आज का दिन समझ में आया था, वो थी तुलसीदास की पत्नी। तुलसीदास सबसे ज्यादा रागी थे। वो राग को अच्छा मानते थे, लेकिन उनकी पत्नी हुलसिया बहुत, वो कहती है क्रोध से ज्यादा खतरनाक है ये राग। एक इंद्रियों में जन्म लेने वाला क्रोध ही नहीं जाता है,
सबसे निकृष्ट पर्याय स्थावर पर्याय है महानुभाव। सबसे निकृष्ट पर्याय एक इंद्रिय पर्याय है। एक इंद्रियों में क्रोध ही नहीं जाता, मान ही नहीं जाता, माया भी नहीं जाता। माया त्रियंशों में जाएगा, संगी पंचन में। लेकिन रागी व्यक्ति मर के जाता है तो वो नियम से एक इंद्रियों में पैदा होता है। वो आता ना, विषय चाह दावा नल दहो, मरत विलाप करत दुख सहो, तहते चय थावर तन धरे यो परिवर्तन। गजब की बात कही। राग ने एक इंद्री बना दिया, राग ने, क्योंकि देवताओं में क्रोध नहीं होता ज्यादा, वो क्रोध नहीं करते ज्यादा, क्रोध नहीं करते ज्यादा, वो राग करते। नारकी कितना भी क्रोध करे, सबसे ज्यादा नारकी क्रोधी होते, लेकिन नारकी कभी क्रोध करके एक इंद्रियों में नहीं जाता। आप समझ, कौन सी कथा है खतरनाक? नारकी सबसे ज्यादा क्रोधी होते हैं, मरकर नियम से संगी पंचेंद्री ही होते हैं। लेकिन रागी सबको उच्चदार, सर्वोच्च क्रोधी, सर्वोच्च रागी, इन दो को ले रहा हूं। सर्वोच्च रागी जो होते हैं देवता होते हैं। देवता जब राग करता है तो मर करके एक इंद्रियों में जन्म लेता है। सबसे बड़ी पाप प्रकृति है। नरक पाप प्रकृति नहीं है, त्रस जीव है, वो त्रस पुण्य प्रकृति है। लेकिन स्थावर 148 कर्म में सबसे बड़ी पाप प्रकृति है जो राग से मिलती है। रागी व्यक्ति जाकर के एक इंद्रियों में जाके जन्म लेता है। इतना खतरनाक है राग। उसको लिए चाहें तो वह बहुत कम समझ पाओगे तुम। और आज का दिन सबसे ज्यादा खतरनाक है। हम राग को अच्छा मान रहे हैं, ये क्रोध से भी बड़ा जहर है। इसमें संसार में निंदा नहीं होती, प्रशंसा होती। क्या राग है इन दोनों में? दो शरीर हैं, आत्मा, ये प्रशंसा और मिलेगी। शरीर दो है और आत्मा एक है, ये और मिलेगा। अब तो और तुम करेला और नीम चढ़ा। तुम्हारे राग की जब प्रशंसा होती है तब देखो क्या नीम चढ़ा। वही राग तुम्हारा सर्वनाश करेगा। अर्ध चक्री का नाश राग का निमित्त बनता है, राग का निमित्त बनता है। अर्ध चक्री जब राग में अपने भाई के प्रति इतने रागान्वित हो जाते हैं, मरण नहीं सुन पाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।